महाकवि तुलसीदास के बारे में आपने बाबा जी आज तक कोई प्रसंग नहीं सुना, जबकि वो हमारे देश की राष्ट्रीय कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या कालिदास संबोधि को प्राप्त हो गए थे? विवेक गुप्ता बॉम्बे महाराष्ट्र से, महाकवि कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी के गुप्त वंश के वक्त हुए थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से वो एक थे। गुप्त वंश का भारतीय इतिहास में बड़ा आदरपूर्ण स्थान रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त वंश की ही देन थे। जिसे खिलजी ने उजाड़ दिया था, आग लगा दी थी और 3 महीने तक 9 मंजिला इमारत में आखिरी इमारत में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहां पर लाखों करोड़ों किताबें हुआ करती थी, जो अब तक के ऋषियों ने खोजा। सभी कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी में सुरक्षित धरोहर के रूप में विद्यमान था। लेकिन खिलजी ने उसे आग लगा दी। प्रसंग और तरफ चला जाएगा, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए। 3 महीने तक वो किताबें जलती रहीं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि भारत का पुरातन खोज अन्वेषण कितना प्रचुर मात्रा में था। गुप्त वंश में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास थे। कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे। एक राजकुमारी विद्योत्तमा, जिसका नाम विदुषी स्त्री, लड़की, प्रकांड विदुषी, शास्त्रज्ञ, सभी शास्त्रों को जानने वाले। उसकी शर्त थी, अति सुंदर लड़की थी, सभी उसके साथ शादी करना चाहते थे। बड़े बड़े महाराजाओं के उसके पास निमंत्रण आए, पेशकश आई कि हम आपसे शादी करना चाहते। विद्योत्तमा की एक शर्त थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं सिर्फ उसके साथ ही शादी करूंगा। जब सभी बड़े ब्राह्मणों को हरा दिया विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में, तो ब्राह्मण अहंकार को गिरता हुआ देखकर अपनी बेइज्जती को
स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने इकट्ठे होकर सोचा कि इस लड़की से बदला जरूर लेना है और ऐसे व्यक्ति से इसकी शादी करानी है जो महामूर्ख हो। खोज जारी थी। अब एक दिन जब वो ब्राह्मण जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, कालिदास का नाम ही कालिदास था, लेकिन वह बहुत सुंदर पुरुष था, अति सुंदर। जिस डाल पे बैठा था कालिदास, उसी को काट रहा था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे सभी की समझ में बात आ गई। उन्होंने उसको नीचे उतारा, लालच देकर कि तेरी हम शादी करवा देंगे, तू नीचे उतरा। कालिदास नीचे आ गए, महामूर्ख थे। ऐसे लोग कम ही मिला करते हैं, जो महामूर्ख होते हुए अपने आप को महामूर्ख स्वीकार कर ले। बड़ी से बड़ी हिम्मत चाहिए अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करने के लिए। कहाँ मानता है मन? मन तो कहता मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। नीचे आया तो उससे कहने लगे, शादी करोगे? उसने कहा, बिल्कुल करूंगा। तो फिर ऐसा करना, हम एक बहुत सुंदर राजकुमारी के पास आपको लेके जाएंगे। उनसे बोलेंगे, ये हमारे गुरु, ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। मूर्खों के दास होना ही पड़ता है, क्योंकि मूर्खों के पास बल होता है। इसलिए बलशाली व्यक्ति से अपनी स्वतंत्रता मत बेच देना। गुलामी की 4 चौपड़ी खाने से बेहतर आधी खा लेना आजादी के। यही बात सोच के हमने गुलामी की, परतंत्रता की बेड़ियों को काट दिया। स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या है? बहुत लंबा प्रोसेस है, बाद में किसी प्रवचन में आपको बताऊंगा। लेकिन मूलभूत रूप से आपको बता दूं कि स्वतंत्रता का मतलब है ईश्वरीय हिसाब से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईश्वर की गणना तो वो खुद ही कर लेता है। संविधान के अनुसार जो हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करे, ऐसा व्यक्ति जो हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करे, वह व्यक्ति तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। नीचे आ गया। ब्राह्मणों ने समझाया कि तुम ऐसा करना, चुप रहना, बोलना कुछ नहीं। जो करना है हम करेंगे, तुम चुपचाप बैठे जाना। प्रश्न हम करेंगे, जवाब हम देंगे, जो कुछ होगा हम निपट लेंगे।
तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी। ले जाया गया कालिदास को। बड़े सुंदर पुरुष था, डील डॉल अच्छा, लंबा ऊंचा कद, सुंदर केस, लेकिन मूर्ख। मूर्ख तो चाहे कैसा भी हो, कितना ही सुंदर हो, मूर्ख तो मूर्ख ही हुआ करता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि नहीं वो ठीक से ड्राइव ना कर सकेगा, और जो ठीक से ड्राइव ना कर सकेगा वो एक दिन दुर्घटना कर देगा। उससे दुर्घटना हुई, अब हुई कि तब हुई, ये पक्का मान के चलिए। हर जगह भाग्य काम नहीं आता। भाग्यवश कुछ बार बच गया तो उससे दुर्घटना होने को ही है, ये बात समझ के चलना। और कुछ लोग अपने आप को मूर्ख होते हुए भी परम ज्ञानी समझने लगते हैं, ये उनके मन का भ्रम है। उनको ज्ञान की परिभाषा का पता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान हुआ नहीं तो ज्ञान की परिभाषा भी पता नहीं। खैर, कभी कालिदास विद्योत्मा के सामने बैठ गए। ये हमारे गुरु हैं विद्योत्मा, राजकुमारी तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन आजकल इनका मौन व्रत चल रहा। अक्सर मूर्ख लोगों के पास जब किसी बात का जवाब नहीं होता तो वो मौन धार लेते हैं। अक्सर जवाब होता नहीं, मौन धारण सर्वश्रेष्ठ है अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए। विद्वान तो मुखर होके बोलेगा, विद्वान तो पत्ता पत्ता छान देगा, खिलार देगा, तुम्हारी अज्ञानता की सभी परतों को खोल देगा, तहस नहस कर देगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति मौन धार लेगा, उसे पता ही नहीं। बैठाया गया। राजकुमारी, यह कितना सुंदर हमारा गुरु। नए नक्श बड़े सुंदर थे कालिदास के। हिष्ट पुष्ट सुडोल जवान, सुंदर केस, घुंघराले बाल, और कवि कालिदास बड़ी सी चोटी रखा करते थे। बोलेंगे नहीं, तुमने सवाल करना है, उसका ये जवाब मौन भाषा में दे देंगे। हमारे गुरु है, सब कुछ इससे सीखे हैं। हम बता देंगे ये क्या कहना चाहते हैं। हम तो आपसे हार गए, लेकिन हम इनसे सीखे हैं। गुरु तो फिर गुरु ही होता है। विद्योत्मा ने स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा ने पहला प्रश्न पूछा तो उसने, विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। विद्योत्मा का ये इशारा, और कालिदास ने बोलना तो था नहीं, तो उसने ऐसे दो उठा ली। विद्योत्मा ने एक उठाई, उसने दो उठा ली। विद्योत्मा कहने लगी, क्या कहना चाहते हैं तुम्हारे गुरुदेव?
तो ब्राह्मण बोले, राजकुमारी, ये कहना चाहते हैं, तुमने ये कहा कि ब्रह्म एक है। विद्योत्मा ने एक उंगली का इशारा किया कि ब्रह्म एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। तब इसकी काट तो कोई आई नहीं। कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो उसने ऐसे कर दिया कि मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। बलि था, सुडौल व्यक्तित्व। मूर्ख लोग कुछ ज्यादा ही खाया करते हैं पौष्टिक भोजन, तो सुडौल हो जाया करते। उनका नए नक्श अक्सर बड़ी छाती वाले भी हो जाते हैं, मूर्ख भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। भगवान राम की छाती 75 इंच के करीब थी। मैं कोई दर्जी नहीं था जिसने मापी हूं, मैंने भगवान राम साक्षात सामने देखे, भगवान कृष्ण भी देखें। इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उसने कहा दोनों फोड़ दूंगा। विद्योत्मा ने कहा ब्रह्म एक, उसने कहा एक आंख फोड़ देगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। पागल तो था ही। मौन इशारे का अर्थ बहुत तरफ जाता है, कुछ भी इशारा ले लो। फिर विद्योत्मा ने कहा 5। पंच महाभूत। पहले प्रश्न का जवाब सुन लीजिए कि विद्योत्मा ने जब कहा कि ब्रह्म एक, तो कालिदास ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों फोड़ दूंगा। उसका अर्थ समझाया ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो भी बहुत ज्ञानी पुरुष थे, यद्यपि एनलाइटेंड नहीं थे। और कई बार ऐसा होता है कि एनलाइटेंड पर्सन ज्ञानी अज्ञानी से शब्दों में हार जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसा हुआ। अज्ञानी के पास शब्द ज़्यादा होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होता है, शब्दों की कैलकुलेशन, डिक्शनरी, शब्दकोश बड़े होते हैं उसके पास। ज्ञानी के पास कभी कभी अनुभव होता है, सिर्फ मात्र अनुभव, शब्द कम पढ़ते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के पास शब्द कम थे, शब्द कम थे कबीर के पास, अनपढ़ थे। शब्द कम थे बाबा नानक के पास, अनपढ़ थे। पहली जमात में गए, कहाँ टिक पाए। शिक्षक बोले कि ये हमारा गुरु, हमें से क्या पढ़ाएंगे। ये कहता है रहने दो आपकी कक्खा खक्खा गग्गा ऊड़ा आड़ा, ये रहने दो, ये बताओ कि परमात्मा क्या है। बड़ी उल्टी बात कहूंगा, यद्यपि हजम नहीं होगी। कुछ लोग
शब्द ज़्यादा लिए फिरते हैं, अनुभव नहीं होता, अनुभव ज़र्रा भी नहीं होता। और कुछ लोग सिर्फ अनुभव लिए ही रहते हैं। बहुत से लोग इस सृष्टि से एनलाइटेंड होने के बाद बिना बोले ही चले गए। उसका एक कारण यह भी था कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। शब्द न होने के कारण मौन से आप समझ नहीं सकते, और ज्ञानी होने के बाद बोलने का मन भी नहीं किया करता। रोज मेरे पास फोन आते हैं कि बाबा एकांत बड़ा जचता है, दिल करता है अकेला बैठ जाऊं, अकेली बैठ जाऊं। बड़ी सुंदर स्थिति है, बैठ जाओ, समूह में मत जाओ। जिसे मिला अकेलेपन में मिला, जिसे मिला कम्यून में नहीं मिला। कम्युनिटी में आज तक एक व्यक्ति भी एनलाइटेंड नहीं हुआ। जितने व्यक्ति भी आज तक एनलाइटेंड हुए, सभी अकेलेपन में एनलाइटेंड हुए। संबोधिग्रस्त व्यक्ति अकेलेपन में ही होता है। नब्बे प्रतिशत व्यक्ति एनलाइटेंड हुए, लेकिन शब्द नहीं थे उनके पास। बोलने की क्षमता नहीं थी, शब्दों के बिना आज आप समझ नहीं सकते थे। वो एकांत में जाके शरीर छोड़ गए। राहुल उसमें से एक थे, बुद्ध के पुत्र। राहुल के पास शब्द नहीं थे। राहुल जैसे ही एनलाइटेंड हुए, उन्होंने देह त्याग कर दिया। उन्हें पता था कि मेरा पिता ज़्यादा शब्द रखता है, वह संभाल लेगा, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो कोई शब्द हैं भी नहीं। और फिर आनंद इतना, कौन छोड़े। बुद्धों को उठाना पड़ता है, बुद्धों को मनाना पड़ता है बोलने के लिए। उनका कोई पता नहीं कब बोलना बंद हो जाए। बेपरवाहियां तेरियां तेरा बडाडा बेपरवाह। वो बेपरवाह होते हैं, बोलते बोलते कब आधी बात छोड़कर एक तरफ हट जाएं, उनका कोई पता नहीं। मुझे अक्सर लोग फोन कर देते हैं, बाबा कहानी सुनाते सुनाते आप एकदम से बदल जाते हो, कहानी पूर्ण तो कर लिया करो। मैं जानता हूं बहुत सी कहानियां सुनाते सुनाते मैं आधी छोड़ देता हूं, क्या करूं। जब कुछ ज्यादा पी ली हो, ऐसा ही कुछ होता है। होश कहाँ रहता है। आज सुबह मुझे फोन आया, सुबह सुबह फोन आया, उत्तर प्रदेश से। बाबा एक समस्या है, जब मैं ध्यान में बैठता हूं घंटा डेढ़ घंटा हो जाता है, ऐसी मदहोशी छाती है, उतरने को नहीं होती। जी का जंजाल बन गई है ये मदहोशी, क्या करूं। मैंने कहा ध्यान करना छोड़ दो,
और इस मदहोशी के लिए शाम को मैखाने का चक्कर लगा लिया करो। अरे मूर्ख, ईश्वर तुझे मुफ्त में, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, शराब दे रहा है। तुमसे इसका पाचन नहीं होता, तुमसे इसका आनंद नहीं उठाया जाता। भला ये भी कोई प्रश्न हुआ पूछने पर? ऐसे ही ऊल जुलूल प्रश्न मेरे पास अक्सर आते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुझे सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं। ध्यान में बैठता हूँ, मदहोशी बहुत छा जाती है। अब मदहोशी ना हो तो मुश्किल, मदहोशी ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल। गुरु करे तो क्या करे। विद्योत्मा ने 5 उंगलियां कर दी। पहले 1 उंगली की थी, उसका मतलब था ब्रह्म एक है। उसने 2 उंगलियां कर दी कि तेरी दोनों फोड़ दूंगा। पूछा विद्योत्मा ने, तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं था कि महामूर्ख ला के मेरे सामने बैठा दिया। जिस डाल पे बैठा उस डाल को ही काटे जा रहा है। ऐसे बहुत से मूर्ख आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। अक्सर दिल्ली भरी पड़ी है ऐसे मूर्खों के साथ। मैं इन शब्दों को उल्टा बोलने की चेष्टा करूंगा। जो व्यक्ति ज्यादा मूर्ख हो जाता है वो दिल्ली पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाके ज्यादा मूर्ख हो जाता है। जो ज्यादा मूर्ख हो जाता है, पागल खाने में फेंक देने के योग्य हो जाता है, वो दिल्ली के सिंहासन की तलाश शुरू कर देता है। ऐसा ही है, तुम्हें अभी पता नहीं। तुगलकाना फरमान आप जब सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति मूर्ख था। आप उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। अभी पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि अगर हमने प्रधानमंत्री बदल दिया तो फिर इसकी जगह कौन सा लेके आएंगे। मैंने सारे प्रधानमंत्री देखे, जवाहरलाल से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी तक, मैंने सारे प्रधानमंत्री देखे। जवाहरलाल को बोलता गिरिडवाह में आए थे, मैं सिर्फ 30-40 फुट की दूरी पर बैठा उन्हें सुन रहा था। उनका बोलने का ढंग कुछ और था। वो अंग्रेजी का तर्जमा हिंदी में करके बोला करते थे, कभी कभी भूल जाते। विदेश से पढ़ के आए थे। ये सभी बैरिस्टर थे। इनको डिग्रियां दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी बैरिस्टर थे। क्या गांधी, क्या पटेल, क्या जवाहरलाल, सभी बैरिस्टर थे। और इन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए अपने कोट पैंट उतारकर धोतियां पहन ली। वल्लभ भाई पटेल इतने सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। न्यायालय में एक बहस हो रही है। बहस हो रही है
और उस बहस के अंदर एक केस की पैरवाई कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में जावेरवा के साथ 1893 में उनकी शादी कर दी गई। यद्यपि वो अभी 10वीं पास भी नहीं थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं पास नहीं की। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 22 वर्ष की उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैट्रिक पास की थी। उसके बाद उन्होंने वकालत की। पैसे नहीं थे। इनका पढ़ने का अनुमति पत्र आ गया था, लेकिन विडंबना देखिए, इनके बड़े भाई का नाम भी वल्लभ भाई पटेल, वी पटेल, विठल भाई पटेल, वी पटेल। तो बड़े भाई कहने लगे कि मैं वकील बनना चाहता हूं, तुम अभी ठहरो। इनके अनुमति पत्र पर वो जाके बड़े भाई पढ़ने लगे। इन्होंने वकालत की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। गरीब इतने, किराए का मकान। बहुत गरीब खानदान में जन्मे थे वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष कहलाए, शारीरिक बल के कारण भी और दृढ़ प्रतिज्ञता के कारण भी। 11 जनवरी का दिन 1909, 93 में इनकी शादी हुई, 16 साल की उम्र में। क्षमा करना, कहीं कोई चूक पड़ रही है मेरी दृष्टि से। अगर 75 का जन्म है तो 16 जोड़ के 91 बनता है, लेकिन कहीं कैलकुलेशन में चूक है। खैर, 1909 में जावेरवा का देहांत हो गया। टेलीग्राम आई। उस वक्त ये बहस कर रहे थे किसी मुकदमे के। बहस के दौरान इनका सेवक आया, इन्हें एक टेलीग्राम दे गया, कागज दे गया। वो कागज इन्होंने पढ़ा और जेब में रख लिया। बहस करते रहे। कागज को पढ़ने के बाद बहस करते रहे। बहस संपूर्ण हुई। किंग कर्तव्य विमूढ़ आश्चर्यचकित आंखों से पता लग गया था जज को कि ये टेलीग्राम है। और टेलीग्राम उस वक्त सिर्फ बहुत ही कठिन परिस्थितियों के कारण आया करते थे। टेलीफोन, टेलीग्राम अति गंभीर परिस्थितियों में टेलीग्राम आया करते थे। 11 जनवरी 1909 का वक्त, दोपहर के वक्त, टेलीग्राम पढ़कर जेब में डाली और अपनी बहस शुरू रखी। जज ने पूछा बाद में, बहस समाप्त होने के बाद,
कि पटेल जी, ये टेलीग्राम किस बात की है? शुभ तो है। पटेल कहने लगे, मेरी पत्नी जावेरुबा का देहांत हो गया है। इस टेलीग्राम में ये लिखा है। जज बाबा विबल हो गए, रोने लगे। ऐसे व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान ने देखे। आज वैसे व्यक्ति नहीं रहे, मैं बिना हिचक के कह सकता हूं। उन्होंने 562 रियासतों को अपनी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और अपने शारीरिक बल और दृढ़ प्रतिज्ञता के बल पर 562 रियासतों को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना दिया। इस दृढ़ प्रतिज्ञता को देखकर ही काबिल होते हुए भी महात्मा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जवाहरलाल को दी, क्यों? उन्हें पता था कि ये लेजी स्वभाव के हैं। ढोलमुल पंचशील का नारा, और वो लोह पुरुष। बड़ी जरूरत है इस व्यक्ति की हिंदुस्तान को। और गांधी दूरदर्शी, उनकी दूरदर्शिता काम आ गई। उनकी दूरदर्शिता के कारण गांधी ने देख लिया था कि अगर कहीं बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो वह प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति गृह मंत्री होना चाहिए। गृह मंत्रालय इनको दे दिया गया। यद्यपि उप प्रधानमंत्री भी ये थे देश के पहले। आज वो व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति समाप्त हो गए। कहाँ है वो भरत जो शेर का जबड़ा पाड़ दिया करते थे? कहाँ है वो हरि सिंह नलवा? आज माताओं ने जन्म देना बंद कर दिया है। क्यों? देखते हो, जब स्त्रियां जननी शराब पीने लगे, अल्कोहल का सेवन करने लगे, नशा करने लगे, चिट्टा खाने लगे, तो क्या खाक बंदा बहादुर को जन्म देगी? क्या खाक जन्मेंगे महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा? जननी को अपना ग्रप बड़ा कठोर रखना होगा। सभी व्यसन त्याग के जननी को अपना गर्भ बड़ा सुदृढ़ करना होगा, जिसमें हरि सिंह नलवा समा सके, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति समा सके, जिसमें वीर बंदा बहादुर जैसे लोग समा सके। लेकिन कोखें आज निर्बल हो गई। किन चीजों के कारण? सिर्फ व्यसनों के कारण। इसलिए गांधी की दूरदर्शिता काम आई।
562 रियासत, हम आज एक रियासत नहीं ले सकते। और उस वक्त की जो रियासतों के मालिक थे, विशेष तौर से हैदराबाद और जूनागढ़, बहुत अड़ब थे, लेकिन झटके में सुलझा दिया। इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया और उनकी दूर अंदेशी काम आई हिंदुस्तान के लिए। 75 में जन्मा यह व्यक्ति 1950 में दम तोड़ गया। 41 वर्ष बाद 1991 में इन्हें अवार्ड मिला। 1991 में इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। अवार्ड दे देते हैं लोग, लेकिन ऐसे व्यक्ति के आगे ऐसे अवार्ड कुछ अहमियत नहीं रखते। कुछ लोगों के लिए अवार्ड अहमियत नहीं रखते, कुछ अवार्डों के लिए लोग अहमियत नहीं रखते। कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड दे दिए जाते हैं जिसके वो योग्य ही नहीं होते। ये भाई भतीजा बात। खैर, मैं राजनीति पे इसकी चर्चा नहीं करूंगा। यद्यपि पुराना राजनीतिक मुझसे लोग पूछ लेते हैं, क्या आप इतनी राजनीति की पुरानी पुरानी बातें जानते हो? पिछले जन्म में भी गए हो? आपकी बातों से लगता है कि आप शायद पिछले जन्म में महात्मा गांधी थे। मैंने कहा, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन क्या भरोसा। कोई नाथूराम गोडसे, हत्यारों को हम जय जयकार करते हैं। आज फिर छाती में भोंक दें। देखिए, आपका पैमाना। पोस्टमार्टम हुआ गांधी की लाश का। गोलियां निकली 4, बताई गई 3। राज भी उनका, सब कुछ उनका। एक गोली क्यों छुपा ली गई? और किसने मारी? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जिस कारण से महात्मा गांधी को गोली मारी गई कि 2 राष्ट्र क्यों बनाए। मुख्य मुद्दा तो यही था। मारकाट हो गई। आप शायद नहीं जानते कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत 2 व्यक्तियों का था। मुसलमानों में मोहम्मद अली जिन्नाह और हिंदुओं में जिसे आप सावरकर कहते हो, विनायक दामोदर सावरकर। 14 वर्ष छोटे थे महात्मा गांधी से। (1869) में महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को और 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। द्विराष्ट्र का सिद्धांत इन दोनों व्यक्तियों का था। महात्मा गांधी तो 2 राष्ट्रों के हक में ही नहीं थे। सावरकर का ये सिद्धांत था। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश अखंड रहे। एकता और अखंडता के लिए मुझे बहुत से लोग कह देते हैं कि महात्मा गांधी के कारण ये दंगे फसाद हुए। मैं कहता हूं कि 1000 साल तक धरती माता की कोई कोख ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं कर सकी
जो कोई ऐसा सूत्र अपना ले जो सभी का प्रिय व्यक्ति बन जाए, उसने सिद्धांत ही उल्टा कर दिया। उसने हाथ में पिस्तौल नहीं उठाई, उसने हाथ में पिस्तौल तो उठाई लेकिन दुश्मन की तरफ नहीं तानी, उसने अपनी तरफ तान ली कि मैं मर जाऊंगा। और ये बिल्कुल उल्टा सिद्धांत था और ये आज तक किसी ने आजमाया नहीं था। बिल्कुल उल्टा फार्मूला कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा। सिर्फ इसी बेस के कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा कि ये बूढ़ा तो मर जाएगा। और बाद में इतनी जनता हमारी टाइयां पकड़ के खींच लेगी, हमें भागने नहीं देगी। आपको शायद पता ना हो, सिर्फ 10,000 अंग्रेजों ने हमारे करीब 33 करोड़ लोगों पर राज किया। 10,000 व्यक्तियों। ये व्यक्ति गुलाम कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इनमें निश्चय का अभाव होता है, कायरता आ जाती है। जैसे अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्यादि त्वाम माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता के स्वभाव के वशीभूत हुआ मैं थर थर कांप रहा हूं। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए, धर्म क्या है मेरे लिए, क्या करना उचित और अनुचित होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। बड़ी दुविधा में हूँ। एक तरफ मेरे पिता में, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, दूसरी तरफ हम सब। किसे मारूं, किसे छोड़ूं, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। दृढ़ निश्चय नहीं होने के कारण एक डिक्टेटर करोड़ों व्यक्तियों की हत्या कर देता है। जलियांवाले बाग में हुक्म देने वाला जनरल डायर, लेकिन तोपों का मुंह खोलने वाले कौन थे? अंग्रेज तो नहीं थे। वो हमारे ही देश के, हमारे ही बंधु, हमारे ही बंधुओं ने उन तोपों के मुख खोले। जब गद्दार पैदा हो जाएं देश में, उसे ही मैं कहता हूं जो कालिदास जिस डाली पे बैठे होते हैं उसे काट देते हैं, उसे ही मूर्ख कहा जाता है। इसे कालिदास को मैंने मूर्ख कहा। जिस डाली पे बैठे उसको काट रहे। जनता को मार दोगे तो राज किस पे करोगे? उल्टे सीधे फार्मूले जो पागलों के दिमाग में ही आ सकते हैं, समझदारों के दिमाग में ये बातें नहीं आया करती। विद्योत्मा ने 5 उंगलियों के शरीर पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। उसने सोचा कि ये कहती कि तेरे मुंह पे चपेड़ मारूं। कालिदास ने बोलना तो था नहीं, शादी का लालच दे दिया गया था। तो उन्होंने 5 उंगलियां के थप्पड़ मारूंगी तेरे, तो उन्होंने मुट्ठी बांध ली कि मैं ऐसा घूंसा मारूंगा। तगड़ा था, सबल शरीर का था, खिलार दूंगा। पहले का अर्थ था कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन जो 2
कालिदास ने कहा कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि है तो एक, लेकिन दूसरे की मौजूदगी के बिना एक का आभास नहीं होता। अब इस बात को आप ठीक से समझ लेना। शायद आपको ये बात कभी किसी ने ना बताई हो या आपकी समझ में कभी ना आई हो। है तो वो एक, दूसरे की मौजूदगी के बिना उस एक का अनुभव नहीं होता। जैसे आप अकेले अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरा अगर आपके सामने दर्पण आ जाए तो उसमें आप अपनी तस्वीर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। दूसरे की जरूरत पड़ी अपने आप को देखने के लिए। अब आप ठीक से समझ लेना मेरी बात को। कालिदास का प्रयोजन तो कुछ और था, अर्थ कुछ और निकाल लिया गया, और वो अर्थ सही था। विद्योत्मा को जचा, ऐसी परिभाषा तो कभी किसी ने भी नहीं की थी। है तो एक, लेकिन दूसरे के बिना उस एक का अनुभव नहीं होता। जैसे तुम कैसे हो, हील डील, आंखें, ये चश्मा, ये पट्टिका, ये दाढ़ी, ये कैसी है, ये दर्पण के बिना पता नहीं चलेगा। दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो उसने कहा तू खुद को एक को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, दर्पण की। अगर दर्पण ना हो तो एक अपना अनुभव ना कर पाएगा। बड़ा सुंदर उत्तर था। विद्योत्मा ने कहा पंच महाभूत से ये शरीर बना है। तो उसने कहा भूसा मारूंगा। उसका अर्थ क्या किया गया कि ठीक है ये पांच हैं तत्व, लेकिन जब तक इनको इकट्ठा ना किया जाए, पांचों को, देह नहीं में बनती। पंच महाभूतों को इकट्ठा करके, पंच तत्वों को इकट्ठा करके देह का निर्माण होता है। बात जची, विद्योत्मा हार गई। आगे पूछने को कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब लाजवाब कर गया था। दूसरा प्रश्न तो उसने एक खिसियानी बिल्ली की तरह पूछा था। हार तो वो पहले प्रश्न पे ही गई थी। तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। विद्योत्मा ने अपनी शर्त अनुसार उस राजकुमारी ने विवाह करवाया। पहली रात्रि ऊंट की आवाज नीचे से आई। उस ऊंट की आवाज सुनकर पूछा विद्योत्मा ने, ये किसकी आवाज है? कालिदास संस्कृत तो जानते नहीं थे। कालिदास ने कहा ऊट्र ऊट्र, संस्कृत में उसको उष्ट्र कहते हैं। तब पता चला विद्योत्मा को कि धोखा हो गया, ये तो मूर्ख है। गुस्से में, क्रोध में आकर उसने सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दे दिया। नीचे शंकर का मंदिर बना हुआ था, पिंडी रखी हुई थी, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं। शिवलिंग के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, वक्त आने पर इसका भी जवाब दूंगा। ऊपड़ खाबड़ होकर जब पौड़ियों से फिसलते 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 तेजी से जाके शिवलिंग के ऊपर लगा माथा, पुराण कथा है, ध्यान रखना।
माथा फट गया, खून निकलने लगा। खून की धार शंकर को ऐसी बलि कभी किसी ने नहीं दी थी। खून की धार जब शंकर की पिंडली पे गिरी, शिवलिंग पे गिरी, तो महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। डर गए, कालिदास डर गए भगवान शंकर को देखकर, घबरा गए। घबराए हुए थे तो उन्होंने घबराने के स्वर में बोला, विद्या, यानी विद्योत्मा ने धक्का दे दिया मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं। विद्योत्मा का अर्थ भी यही होता है, जो उत्तम विद्या से युक्त हो। विद्या उत्तम, विद्योत्तम। तो डर गया, डर के बोला विद्या। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। पौराणिक कथा है, ध्यान रखना। भगवान शंकर की कृपा से कालिदास महाकवि कहलाए। कालिदास की ये जीवनी गुप्त वंश के भीतर विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, बड़ा सुंदर काव्य है उनका। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, बड़ी प्यारी उनकी रचना है। कवि कालिदास का ये जीवन था। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हैं, लेकिन ऐसे जीवनियों पे सिर्फ अगर इनकी बातों का मर्म न जानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। जितना मर्म था आपको समझा दिया। मैं इसमें एक ही व्यक्ति समझता हूं, एक ही मर्म समझता हूं कि मूर्ख अपने कर्मों के कारण पहचान में आ जाया करते हैं। जिस डाल पे बैठा करते हैं उस डाल को काटा करते हैं। बस इसी बात से आप समझ जाओगे कि मूर्ख किसे कहते हैं। हम अगला सवाल लें। आपको पता है कि भगवान राम के जीवन काल में गुलाम बिका करते थे। बड़ी बुरी प्रथा थी। बंधुआ में दूरी, गुलाम का बिकना। और देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, गुलाम का बिकना या गुलाम का बनाना दो बातें नहीं हुआ करती। गुलाम खरीद लिया तभी खरीदोगे जब गुलाम बनाओगे। इस शब्द के गहरे में उतरने की चेष्टा करना तो बहुत कुछ पाओगे। गुलाम बनाना भी उतना ही पाप है जितना गुलाम खरीदना। गुलाम तो पक्षी भी नहीं होना चाहिए, उसको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसे पर दिए हैं उड़ने के लिए। और फिर परम चैतन्यमयी मनुष्य की आत्मा को गुलाम बनाना तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन डिक्टेटर सदा ही ये चाहता है कि लोग मेरे गुलाम हों, और इन डिक्टेटरशिप से सावधान, अपनी आत्मा को बचा के रखना। महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटियां खाना स्वीकार कर लेना, गुलामी को स्वीकार मत करना। गुलामी के विरुद्ध झंडा बुलंद कर देना।
तभी आप मानव कहलाने के योग्य हो। अक्सर पशु तो गुलाम हो जाया करते हैं, वो तो खूंटे से बढ़ जाया करते हैं। गायें, भैंसें, बकरी, घोड़े ये खूंटे से बढ़ जाया करते हैं, लेकिन मनुष्य को गुलाम नहीं होना चाहिए। गुलाम करने की जो चेष्टा करे पूर्ण शक्ति के साथ उसे उखाड़ फेंकना। मेरा यही संदेश है आपके लिए। मैं रहूं न रहूं, एक दिन नहीं रहूंगा, और कितना जिएंगे, बहुत जी लिए, बड़े मजे से जी लिए। सही पूछो तो अगर ईश्वर जिंदगी ही दे किसी को, लोग कहते हैं मैं दुखी, लोग कहते हैं मैं दुखी, वो कहते हैं मैं दुखी, तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ईश्वर मेहरबान हो तो जिंदगी दे तो हमारे जैसी दे। जिंदगी हमने भोगी है, सुंदरता के प्रारूप में भोगी है, अपनी सुंदरतम प्रारूपता में भोगी है। जिंदगी इसे कहते हैं। और आपको भी कहता हूँ, वक्त चूक मत जानो, ये वक्त बार बार नहीं आता। भगवान राम और कृष्ण को आपने कहा कि आपने अपनी नग्न आंखों से उन्हें देखा है। क्या कभी वार्तालाप हुआ? कैसे थे देखने में? डील डोल, स्वभाव, आपके पुराणों के अनुसार। न तो मैंने मत्स्य अवतार देखा, न वराह अवतार देखा, न कूर्म अवतार देखा, न नरसिंह अवतार देखा, न बलि का अवतार देखा। कोई अवतार मैंने नहीं देखा। न परशुराम का अवतार मैंने देखा। हाँ, राजा राम को जरूर देखा, इन आंखों से देखा, क्योंकि उस वक्त मैं धरती पर एक अज्ञानी के रूप में विद्यमान था। और आपसे भी कहता हूँ, कितने बुद्ध गुजर गए, कृष्ण को भी देखा। मैंने जिक्र भी किया कि भगवान राम का कद करीब 7.5 फुट था, डील डोल, अति सुंदर, कमल नयन। उन कल्पनाओं में खो जाने को मन करता है। उन सुंदर अनुभूतियों को फिर से कलेक्ट करने का मन करता है। राम बड़े प्यारे थे। राम को जितना विकृत किया गया, दुर्भाग्य है। एक शरीफ व्यक्तित्व का इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। एक व्यक्ति अगर इतना संवेदनशील है कि वह सिर्फ एक मर्यादा के कारण, अपने कुल की मर्यादा के कारण अपना राजपाट त्याग कर अपने भाई और अपनी धर्म पत्नी को इतना कष्ट दे सकता है, सिर्फ मर्यादा को निभाने के कारण रघुकुल रीत सदा चली आई,
सदा से उस रीति को निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए। एक मामूली धोबी राम राज्य में सीता के ऊपर उंगली उठा देता है तो बिल्कुल निर्दोष सीता को वनवास दे दिया जाता है। संवेदनशील व्यक्ति का इतना दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। उसकी मानसिकता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इतना खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जितना खिलवाड़ भगवान राम की संवेदनशीलता के साथ किया गया। बहुत से कवि लोग कह देते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया, ये ऐसा था, ये सिर्फ विषय एक बहस के विषय। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा। एक प्रवचन में मैंने बोला कि जब मैं राम जी का रोल किया करता था, रावण मृत्यु के पश्चात लव कुश का ड्रामा मैंने कभी नहीं खेला, क्योंकि मुझे जचता ही नहीं था कि राम इतने निष्ठुर हृदय के हो सकते हैं। जचती नहीं थी। हृदय मानने को, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता था। इसलिए मैं स्पष्ट इनकार कर देता था, हम ड्रामा नहीं खेलेंगे। नहीं खेला मैंने कभी। कैसे थे, क्या कहूं। मेरी आंखों के आंसू कुछ कह दें तो कह दें, वर्णन नहीं होता। जीवा के पास शब्द नहीं है। ऐसे प्यारे व्यक्ति इस धरा पे मेरी दृष्टि में कभी नहीं हुआ। जितना दुख, जितनी संवेदनशीलता का नाजायज उपहास भगवान राम का उठाया गया, उतना उपहास शायद सृष्टि में कभी किसी की, इतने महान आत्मा की संवेदनशीलता का उपहास कभी कभी किसी ने नहीं उठाया होगा। यही कारण था, मैंने पहले भी बताया। पेरियार ने बहुत मजाक उड़ाया। कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन ये तो दिमागी शब्दों की तर्क दो धारू तलवार होती है, जिधर चलती है काट देती है, इधर चलती है इधर काट देती है। इसलिए मैंने कहा एनलाइटेंड पर्सन्स के पास कई बार ऐसा होता है कि शब्द नहीं होते, इसलिए हार जाता है। और नॉन एनलाइटेंड पर्सन के पास कई बार वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है, शब्दकोश बहुत विशाल होता है, और वह अपने तर्क के बल पर जीत जाया करता है। तो इसीलिए शब्दों के ऊपर ज़्यादा मत उलझना। तो ही मैं बार बार कहा करता हूं कि प्रश्न मत करो, अपने भीतर उतरो। क्योंकि प्रश्न तर्क के साथ अगर तुम मुझे समझने की चेष्टा करोगे तो कोई आकर उसको कभी तोड़ सकता है। प्रश्न का जवाब तर्क के द्वारा तोड़ा जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं, चाहे कोई भी है, उसके शब्दों को
सत्य मत मान लेना। दो नुकसान हो गए। एक तो तुम्हारी गति रुक जाएगी, तुम यात्रा शुरू ना कर पाओगे, और दूसरा जब यात्रा शुरू ना कर पाओगे तो उसका लुत्फ लेने से रहे, लुत्फ ना मिल पाएगा उस परम का, और वो है। कबीर ने बोला, तुम कहते कागज की लेखी, तुम शास्त्रों से पढ़ के, तुम गुरुओं से सुन के, शास्त्रों के लेखी कहते, और मैं कहता आंखन देखी। जो आंखन देखी बात होती है, उसमें कोई शक नहीं रह जाता। तार्किक व्यक्ति के पास आंख नहीं होती, अकेली आंख नहीं होती अंधे के पास, और वो आंख की ही जरूरत है। आंख वाले को यह भी पता होता है कि कौन अंधा है, आंख वाले को यह भी पता होता है कि कौन आंखों वाला है, कौन सुजाखा है, कौन अंधा है। और अगर कोई व्यक्ति आंखों वालों को देख ना सके तो समझ लेना उसके खुद के ही आंखें नहीं। तर्क करना बड़ा आसान है। ज्यादा वकल वृक्ष, ज्यादा शब्दकोश रखने वाला व्यक्ति एनलाइटन पर्सन को भी जीत सकता है शब्दों में। इसलिए बेहतर पता था, तलाश सिर्फ विवेकानंद को ही नहीं थी अकेले को, तलाश रामकृष्ण को भी थी, क्योंकि रामकृष्ण के पास शब्द नहीं थे, अनपढ़ थे। बड़े प्यारे व्यक्तित्व के मालिक। और वो चाहते थे कि मैं इस दृष्टांत को, जो मैंने अपने आंखों से देखा, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर यूनिवर्स, इतना सुंदर उसका रूप, बरसती हुई आभा, बरसता हुआ अमृत, और ये स्वाद जो मेरी आत्मा ने चखा, ये बता कैसे पाऊंगा। यद्यपि अपनी टूटी भाषा में बोला करते थे, लेकिन शब्द कम थे। चाहते थे कोई शब्द से भरपूर व्यक्ति मुझे मिल जाए, और मैं उसको एक इशारा दिखा दूं, सतोरी की झलक दिखा के, बस फिर विश्वास हो जाता आदमी को। विश्वास नहीं टूटता, फिर सदा ही याद रहता है कि फिर वो क्या था। जैसे मेरे साथ हुआ, वो सतोरी की झलक कभी नहीं टूटी, मेरी बुद्धि टूट गई। उसी को सच्चा समर्पण कहते, और ईश्वर की कृपा के बिना वो सच्चा समर्पण नहीं होता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरी तो ख्वाहिशें उमंगें कुछ और थी। मैं तो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता, लेकिन उसने कुछ और चाहा था, और उसकी इच्छा प्रबल निकली। उसकी इच्छा ही प्रबल होती है। इसीलिए जो बाद में हाथ पांव तुड़ा के तुम समर्पण करते हो, मैं ये कहता हूं, नानक बड़े समझदार हैं। नानक कहते हैं पहले ही कर दो, बाद में भी तो करना पड़ेगा। समर्पण ही करना पड़ेगा, पहले ही कर दो, पहले पड़ाव पे ही कर दो, बेहतर रहेगा टक्करें मारने से। चेहरा फुड़वाने से ज्यादा अच्छा है, साबित भी बच जाओगे और सुंदर भी हो जाओगे। गंगा कहने लगी, उल्टी दिशा में चलते हुए तिनके से मत चलो उल्टे, मेरी दिशा के साथ बहो। तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे प्रवाह का मुकाबला कर सको, लेकिन अड़ गया तिनका, अपनी औकात नहीं देखी। कहता नहीं, मैं चलूंगा।
तुम्हारी धारा के विपरीत चलूंगा, बहूंगा नहीं। माँ गंगा ने कहा, तू ऐसा मत कर, टूट जाएगा। बहना तो उधर ही पड़ेगा जिधर मैं जाता हूं। मेरी प्रवाह बहुत तेज है, जिधर मैं जा रही हूं उधर जाना पड़ेगा। नहीं माना। तेज प्रवाह आया, तूफान जैसा तोड़ गया, 2 टुकड़े हो गए, लाचार हो गया। बहना उधर ही पड़ा, लेकिन टूट के बहना पड़ा। टूट के भी तो समर्पण करोगे। वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। अभी समर्पण कर दो। टूटने के बाद भी तो समर्पण करोगे, और वो समर्पण, टूटने के बाद का समर्पण भी कैसा समर्पण। व्यर्थ में वक्त बर्बाद करने के बाद समर्पण, समय बर्बाद किए बिना पहली पौड़ी पे ही समर्पण कर दो। इसलिए बाबा नानक ने पहली पौड़ी पे ही समर्पण कर दिया। सोचें सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। चुप्पे चुप न हो गई, जे लाए रहा लिबतार। भुख्या भुख न उतरी, जे बना पूरियां पार। सहस स्याणपा लख हुए, एक न चले नाल। पहली ही पूड़ी में समर्पण, इशारा है उनका। समर्पण करना ही पड़ेगा। एक दिन किसी भी जन्म में करो, करना पड़ेगा। अभी कर दो। जरूर ही मुंह तड़वा के समर्पण करोगे, साबुत रह के समर्पण कर दो। साबुत रह के गंगा की धारा के साथ एक हो जाओ। जो तुध पावे, ये गंगा की धारा के साथ एक होना है। और 2 होकर और विपरीत चलकर भी क्या करोगे। सहस स्याणपा लख होवे, एक न चले नाल। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। पहले कर दोगे समर्पण, बेहतर रहोगे। टूट के करोगे समर्पण, तो समर्पण किया ना किया क्या बात, एक ही बात है। गलानी होगी भीतर से, समर्पण भी हो जाएगा, लेकिन वो समर्पण समर्पण नहीं जो हाथ पांव तोड़ा के किया जाए। वो हार हुआ करती है, समर्पण नहीं हो करता। समर्पण और हार का परिणाम एक ही होता है कि व्यक्ति का अहंकार गिर जाता है। लेकिन समर्पण स्वेच्छा से होता है, हार दूसरे की इच्छा से होती है। दूसरे के बल से हार होती है, खुद के किए से टूटने से समर्पण होता है। तुम अपने ही अज्ञान को खुद ही क्यों नहीं मिटा देते। कैसे थे भगवान राम, क्या पता। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कृपा के, बिना कारण के कृपा करने वाले वो रघुवीर, जिन्होंने अपने सुख का त्याग कर दिया दूसरों के सुख हेतु। शाब्दिक रूप से नहीं, कार्मिक रूप से।
शब्दों से कह के नहीं, चुप रह के त्याग किया, सभी कुछ त्याग किया। ऐसा त्याग का उदाहरण भला आज के इस सृष्टि के इतिहास में दूसरा नहीं खोज पाओगे। राजा के पुत्र राज त्याग दिया, माता के कहने से राज त्याग दिया, धोबी के कहने से पत्नी त्याग दी, पुत्र त्याग दिया। अपने पुत्रों को आप कितने लेकिन उन्होंने कोई मोह नहीं रखा। अपने बच्चों का जानते थे कि सीता गर्भवती है। कार्तिक के महीने की अति ठंडी रात को बिना कोई गर्म कपड़ा दिए एक साड़ी के अंदर सीता को वनवास दे दिया गया। और वास्तव में तभी तो इसे धरणी पुत्री कहते हैं। धरणी जैसा धीरज उसमें था, सीता में जोड़ी बड़ी सुंदर थी। ऐसी जोड़ी संसार में आपको फिर कभी नहीं मिलेगी, कभी ना हुई, उसके अलावा ना होगी। इतनी ज्यादा सहनशीलता, जर्रा भी ना बोली कि भगवान आप परीक्षा एक बार ले चुके हो, फिर का है वनवास। और अगर कोई आज का डिक्टेटर होता, डिक्टेटर ही थे, डिक्टेटर का अर्थ राजशाही, तो जेलों में सड़ा होता धोबी, जेलों में मरा होता धोबी, जेलों में दुखद यातना भोग रहा होता। तूने ऐसा कहा तो कहा कैसे? लेकिन आज रामराज नहीं। जब था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान राम की बात कर रहा हूँ, जिसे हमारे सभ्यता ने मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि से विभूषित किया। देखे, और मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वर्णन में ऐसे किरदार नहीं आया करते हैं। बस सिर्फ शरीर बता दूंगा, वो मैंने बता दिया, कद काठ बता दिया, रंग हल्का सांवला, हल्का सांवला, गोरा रंग नहीं था, न भगवान राम का न भगवान कृष्ण का। कृष्ण थोड़े ज्यादा काले थे, लेकिन गलो बहुत था, बहुत सुंदर गलो था उनके चेहरे। आकर्षित कैसे ना हो व्यक्तित्व, गायों तक आकर्षित हो जाते, पशुओं तक आकर्षित हो जाती, ऐसी महिमा। मैंने 2 ही अवतार देखे, यद्यपि बुद्ध अवतार तो आज भी धरती पे है। शरीर में रहते हुए कैसे थे मैंने नहीं देखे, लेकिन अब कैसे हैं मैंने बहुत बार देखे। अभी इधर ही हैं, आपके पास ही हैं। राम ने जितना जीवन जिया तो लीला की तरह है, लेकिन वो लीला दुखदाई बहुत है देखने वालों के लिए। उसका भीतर तो नहीं कंपा,
लेकिन आपका भीतर अवश्य कपेगा। भगवान राम की दुखद यातना भरी जिंदगी का विवरण सुनकर वो ऐसे महान आत्मा थे जिनके चरणों में शीश नवाए अगर व्यक्ति सदियों तक बैठा रहे तो सदियों तक आपकी अश्रुधारा उनके पांव को नहलाती रहेगी। ऐसे थे उनके व्यक्तित्व। और बराबर की मिली सीता, बराबर, जरा भी कम। ईश्वर ने जैसे बिल्कुल सोच समझ के अपनी सारी कला उन दोनों में उंडेल दी हो। इससे ज्यादा न मेरे पास शब्द हैं, न मैं बोल पाऊंगा। कृष्ण देखे वो मस्त, ऐसी मस्ती फकीरों में नहीं होती। वो राज करते मस्त। मैं उनको फकीर राजा कहता हूं। ये उपाधि मेरे द्वारा ही दी गई। वो राजा थे लेकिन फकीर थे, बेपरवाह। शिशुपाल जब जन्मा तो उसके अंग ज्यादा थे, अतिरिक्त अंग थे। माता घबराई। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोदी में जाने से इसके एक्स्ट्रा जो फालतू के अंग खंडित हो गए, गिर गए, वह व्यक्ति इसको मारेगा। सभी ने उठा उठा के देखा। जब कृष्ण ने उसे उठाया, उसके अंग झड़ गए जो फालतू थे। तो बुआ ने कहा, कृष्ण तू मारेगा मेरे पुत्र को? कृष्ण कहते, माता अगर ऐसा करना ही पड़ा तो करना पड़ेगा ही माता, मजबूर है। क्या करूं? उस परम शक्ति के आगे किसी का बस नहीं चलता। अगर मारना ही पड़ा इसे, कुछ ऐसा संवाद आ गया, कुछ ऐसा अवसर आ गया कि इसकी हत्या करनी ही पड़ी, तो करूंगा माता। तो मुझे वचन दे कि तू इसे नहीं मारेगा। नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता। मैं इसे एक वचन दे सकता हूं कि इसके अपराध क्षमा कर दूंगा, 100 अपराध क्षमा कर दूंगा माता। अब ये संभल के रहे, ये इसकी इच्छा। 100 अपराध इसके क्षमा, लेकिन उससे ज्यादा अपराध तो एक भी बर्दाश्त न कर पाऊंगा। और वो ही हुआ युधिष्ठिर की अग्र पूजा के समय इंद्रप्रस्थ में। अग्र पूजा का संबंध हुआ कि किसकी अग्र पूजा की जाए। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति योग्य होता था उसी की अग्र पूजा की जाती थी। भगवान कृष्ण के लिए सभी सहमत थे, कुछ व्यक्तियों को छोड़कर, दुर्योधन आदि, शकुनी, शिशुपाल, बाकी तो चुप बैठे रहे। शिशुपाल मुखर हो उठा। इस ग्वाले को, इस चोर को, इस चोर को, इस चरित्रहीन को जो स्त्रियों के वस्त्र उठा के भाग जाता है, इस बदमाश को, न जाने क्या क्या शब्द कहे। और गिनते गए 90 के ऊपर आकर कृष्ण ने कहा, ठहर जाओ शिशुपाल।
तुम अपनी सीमा के बहुत करीब आ गए। शिशुपाल कहने लगे, क्या कर लेगा, अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने माता को वचन दिया कि 100 अपराध क्षम कर लेना जो होगा। मैं बोलूंगा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सका। ठीक बोल। 99 पे आ गया। आखिरी चेतावनी दी कृष्ण ने, शिशुपाल बस अब मुख के ताला जड़ लो, अब चले जाओ। इससे आगे अगर एक शब्द भी कहा फिर मैं तुम्हें क्षमा ना कर पाऊंगा। फिर प्रकृति जो चाहती है वही होगा, और वही हुआ। शिशुपाल ना रुका। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र और उसका गला सिर धड़ से अलग कर दिया। वचन पूरा हुआ, वचन भी भंग नहीं किया। और दुष्ट की हत्या भी करते। भगवान राम ने भी हमें यही सिखाया। कुछ बातें मर्म छुपाए होती हैं अपने भीतर, रहस्य का। भगवान राम ने हमें यही सिखाया कि अगर ज्यादा दुष्ट, ज्यादा बल वाला व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का हो जाए, या ज्यादा दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति अधिकतम बल पाले, उसके आगे आपकी पेश न चले, तो उसको धोखे से मार देना। बड़ा गहरा सबक था जो भगवान राम ने सिखाया। अगर बल इतना आ जाए, बाली को यह वरदान था कि जो व्यक्ति तुमसे युद्ध लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी, निश्चित ही जीत उसकी, क्योंकि जितनी उसकी शक्ति थी उसकी तो रहती ही, और वो कोई कम बलशाली खुद भी ना था। जो तुम्हारे सामने युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में, और आधी शक्ति उसी को परास्त कर देती। बाली का बल बचा रह जाता, कोई उसे हरा नहीं पाया। लेकिन भगवान राम ने देखा ये दुष्ट, इसकी हत्या करने के बिना और कोई चारा नहीं। भगवान राम ने यही संदेश दिया हमें कि जब भी दुष्ट व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ जाए, या सत्तासीन पुरुष अति दुष्ट वृत्तियों से युक्त हो जाएं, तो उन्हें छल से मार दें, बल से नहीं मरेंगे वो। भगवान राम की बात कर रहे हैं, हमारा इतिहास कहता है। अगर दुष्ट व्यक्ति के हाथ में, परम दुष्ट व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए, अधिकार आ जाए, और वो बल से न मरता हूं, तो भगवान राम कहते हैं उसे छल से मार देना, मार देना। अद्भुत इन महाअवतारों ने अद्भुत संदेश दिया हमें, यद्यपि हम समझ नहीं सके। फिर कहता हूं आपसे, किसी व्यक्ति से कपट मत करना, छल मत करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सिरे से परे हो जाए, 100 पापों का दंड क्षमा। कृष्ण अपनी सीमा से आगे अपना बल प्रयोग किया।
उसके पास अपना बल था। शिशुपाल इतना बलशाली नहीं था, लेकिन अगर कोई बलशाली आ जाए राम की तरह, बाली की तरह अगर कोई बलशाली आ जाए राम के सामने, तो क्या करे? दोनों तरह की पॉलिसियां समझाएं। यहाँ सभी चाणक्य नीतियां फेल। जो राम और कृष्ण अपनी नीतियां बता गए, चाणक्य नीतियां वहां काम नहीं करती। चाणक्य नीतियां दो कौड़ी की नीतियां। चाणक्य नीतियों को भूल जाना, वो बचकाना नीतियां हैं, बच्चों की नीतियां हैं। नीति अगर नीति ही सीखनी है तो भगवान राम और कृष्ण से सीखनी। कृष्ण कहते हैं अगर तुमने वायदा कर दिया कि तुम इस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दोगे, तब तक नहीं दोगे, तो अपनी शब्दों का लाज रखना, शब्दों पे कायम रहना। 99 तक उन्होंने शिशुपाल को कुछ नहीं कहा, और जैसे ही उनका वचन भंग हुआ तत्क्षण उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया। ईमानदार भी बहुत होना चाहिए, बेईमानी जरा भी नहीं की। बल था, लेकिन बल का दुरुपयोग नहीं किया, बल का उपयोग किया। बुआ ने वरदान मांग लिया, बुआ को वरदान दे दिया और निभा भी। कृष्ण का व्यक्तित्व बड़ा निराला। कृष्ण के मुख के ऊपर कभी विषाद नहीं देखा गया। इन दो अवतारों के, जो लोग कहते हैं मिथ, उपन्यास, कहानियां, सुंदर कहानियां, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास नहीं है, ये सत्य की घटनाएं, ये मिथ कल्पनाएं नहीं है, ये सत्य की घटनाएं। इन दो व्यक्तियों को मैंने देखा, इन दो राजाओं को मैंने देखा। सौभाग्य से, अब तो सौभाग्य ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे महान आत्माओं के दर्शन हुए। मैं उससे पहले ज्ञानी नहीं हो गया, अपने आप को धन्यभागी समझता हूं। इन अवतारों के दर्शन करने की अभिलाषा लिए चला जाता, यद्यपि अभी हुए नहीं थे। कृष्ण ने सिखाया कि अपने वचनों पे दृढ़ रहना, अपने वचनों का पालन करना। ईश्वर का दरबार तुम्हें दंड नहीं दे पाएगा, लेकिन भगवान राम ने कुछ और ही सिखाया। भगवान राम ने यह सिखाया कि ईश्वर के दंड भुगत लेना। भुगता, पौराणिक कहानियों के हिसाब से भुगता, लेकिन इसके भीतर का भेद क्या था? भीतर का भेद यही था कि अगर कोई व्यक्ति इतना बलशाली हो जाए, इतना बलशाली हो जाए कि गिराना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाए, तो क्या करे? बहुत कुछ सिखा के गए हैं ये अवतार। मैंने और राम और कृष्ण के बारे में छोड़ गया था मैं, जब मैंने आपके अवतारों के ऊपर बोलना शुरू किया। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, इंद्रियों को समेट रहना। मत्स्य अवतार, तड़फना उसकी याद में। वराह अवतार, दूसरों के मल को वॉश आउट। चर्चा मत करना, निंदा मत करना, चुगली मत करना, दूसरे के बुराइयों को छुपा लेना, नजरअंदाज कर देना। राम कृष्ण, इनको मैंने स्पेयर कर दिया था, वक्त आने पर बोलूंगा। आज वक्त आया, आपने पूछा तो वक्त आया। अगर कोई व्यक्ति, कृष्ण ने तो ठीक किया, जो वचन दिया उस पे निभाया।
लेकिन राम कहते हैं कि फिर क्या किया जाए। अगर कोई व्यक्ति बलशाली व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए और वह दुष्कर्म करता रहे, उससे कैसे निपटा जाए। यद्यपि बाली ने इतना पाप ना किया था, लेकिन इस कहानी के पीछे एक गूढ़ रहस्य है। बिल्कुल किए, पाप किए, क्योंकि जब एक व्यक्ति को वरदान मिल गया, वो उस वरदान का नाजायज फायदा उठाएगा। आधी शक्ति तो उसकी आ ही जाएगी, उसकी शक्ति स्पेयर, तो उसको कभी कोई हरा नहीं सकेगा, कभी उसको कोई मार नहीं सकेगा। मृत्यु के सिवा मृत्यु मारेगी सिर्फ। लेकिन मृत्यु आने से पहले न जाने वो व्यक्ति कितने व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। ऐसे व्यक्ति को तत्क्षण मारना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम किसी हत्यारे को पकड़ते हैं तो उसको जब तक सजा नहीं होती हम उसको रिलीज नहीं करते। होनी हो फांसी, फिर हम कहाँ उसको बाहर जाने देते हैं? नहीं जाने देते। राम ने यही सिखाया, जो हमारे आदर्श हैं, जो पुरुष उत्तम हैं, मर्यादा से युक्त पुरुष उत्तम। उन्होंने कहा कि भुगत लेंगे, भुगत लेंगे और भुगता। शास्त्रों को भुगतवाना पड़ा। जरा नाम का बहेलिया बना बाली और रामकृष्ण के अवतार में आए और भूल चूक से विष बुझा बाण उनके पांव के चक्र के ऊपर लगा, सारे शरीर को भेद गया, मारे गए कृष्ण। तो राम कहते हैं कि भुगत लेना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्पेयर मत करो। क्रांतिकारी शब्द है। हमारे ईश्वर, हमारे अवतार बहुत क्रांति लिए बैठे अपने हृदय में, हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर दुष्ट के हाथ में सत्ता आ जाए, सत्ता दूसरे का बल तेरे पास आ जाएगा, आधा ये सत्ता है। अपना बल तो अपने पास होता है, गलत सत्ता का उपयोग करना शुरू कर दे तो फिर आप अपने पाप कर्मों को भुगत लेना, लेकिन उसका वध कर देना। उन्होंने बाली का वध कर दिया। कारण बड़ा छोटा था, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। वही काम जो बाली ने किया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, हमारे तो कोई दुश्मनी भी ना थी, मुझे बताया होता मैं रावण को काख में लिए फिरता रहा, मैं अकेला ही उसे मार देता, जरूरत ही नहीं थी। ये कायर तुम्हारा साथ क्या देंगे? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे क्यों मारा हे नाथ? फिर उन्होंने कारण तो समझाए, लेकिन वो कारण आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में इतने ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होते कि मार ही दिया जाए आदमी को। बताया कि छोटे भाई की जो स्त्री होती है वो पुत्री के समान होती है। खैर, जो भी तर्क दिए उस जमाने में वो ही तर्क काफी थे, और वही उसके जमाने में भी हुआ। भगवान राम के जमाने में वही कुछ तो हुआ। रावण के मरने के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से शादी कर ली। जो कुछ बाली ने किया, बस फर्क इतना ही था,
भाई की घरवाली वो थी, भाई की घरवाली वो थी। मंदोदरी भी भाई सगे भाई की घरवाली थी, भाभी थी। और रोमी भी भाई की घरवाली थी। लेकिन एक छोटे भाई की घरवाली थी, एक बड़े भाई की घरवाली थी तो भाई की घरवाली। उस काम को होने दिया राम ने, लेकिन इस बात से तो कोई बात भी नहीं, इस बात का तो कोई उन्हें कारण भी नहीं था। कारण कुछ और था। कारण यही था कि जब बलशाली के हाथ में सत्ता आ जाए तो उसके छल से, बल से नहीं तो छल से उसे मार देना चाहिए। धन्यवाद।